इस्लाम मखाचेव के हिसाब से अरमान सारूकियान उनके टफेस्ट अपोनेंट नहीं है। तो फिर कौन है उनका सबसे टफेस्ट अपोनेंट, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही डेना वाइट ने जो सीक्रेट फाइट्स की प्लानिंग कर रखी थी, जिसको लेकर यूएफसी फाइट फैंस पागल हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना था, वो प्लानिंग उनकी लीक हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दो सुपर फाइट्स की बात वो कर रहे थे और कब ये फाइट होने वाली है। और उसके साथ ही बॉबी लैशली और ब्रोक लेसनर की एमएमए फाइट के बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा। और साथ ही अबू बकर की पबजी खेलने की लत ने उनके यूएफसी करियर को बर्बाद कर दिया और डिमिट्रियस जॉनसन के साथ मिलकर वो पबजी खेलते थे। हबीब ने उनके कंप्यूटर को ही तोड़ दिया। आज के इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी, तो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में डैनियल कॉर्मिये ने इस्लाम मखाचेव को वेट बुली भी कह दिया है। उन्होंने कह दिया है कि यार तुम्हारे अंदर एक मिडल वेट जितना वेट है, लेकिन तुम 155 के अंदर फाइट करते हो, तुम मुझे मोटा कहते हो, बट यू आर ए वेट बुली। तो पूरा मामला आज की वीडियो में अपने भाइयों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। यूएफसी के सीक्रेट प्लान्स, इस्लाम मखाचेव का अरमान सारूकियन को लेकर बयान, डैनियल कॉर्मिये के साथ उनकी तीखी नोक झोंक प्यार मोहब्बत वाले लहजे में, आज इस वीडियो के मेन अट्रैक्शन पॉइंट होंगे। और साथ ही बाकी की इंपॉर्टेंट न्यूज मिलाकर 10 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। पहली न्यूज से शुरू करते हैं। पहली न्यूज इस्लाम मखाचेव की तरफ से आ रही है। उनके हिसाब से अरमान सारूकियान उनके टफेस्ट अपोनेंट नहीं हैं, वो रीमैच के किंग हैं। उनके हिसाब से अरमान सारूकियान के साथ जब उन्होंने पहली फाइट की तो उन्होंने सब कुछ देख लिया था उनका। अब यहां पर इस्लाम मखाचेव का कहना है कि वो कोई भी ऐसी मूव नहीं निकाल कर ला सकते जिससे वो सरप्राइज हो जाए। लेकिन जब डस्टिन पोरिये के खिलाफ उनकी फाइट हुई थी तो डस्टिन पोरिये का ड्रामेटिकली उनके टेक डाउन्स को रोक देना और इंप्रूव्ड रेसलिंग के साथ आना उनको सरप्राइज कर गया था। तो इस्लाम मखाचेव के हिसाब से अरमान सारूकियान की बजाय डस्टिन पोरिये वाली फाइट उनके लिए ज्यादा मुश्किल थी। तो यहां पर अरमान सारूकियान को अपने करियर का टफेस्ट अपोनेंट मानने से इनकार कर दिया इस्लाम मखाचेव ने। डैनियल कॉर्मिये इस्लाम मखाचेव का इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू के बीच में इस्लाम मखाचेव ने डीसी को देखकर कहा कि यार कितने मोटे हो गए हो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया करो, ऐसे इतने मोटे अच्छे नहीं लगते। और एक काम करो, मेरे ट्रेनिंग कैंप में आ जाओ, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अरमान सारूकियान के खिलाफ फाइट में, और तुम भी थोड़ा शेप में आ जाओगे। ऐसा लगता है बहुत दिनों से तुमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। तो इस बात को सुनते ही डीसी ने भी थोड़े मजे लेना शुरू कर दिया और उन्होंने इस्लाम मखाचेव से पूछा कि तुम्हारा वेट कितना है। तो यहां पर इस्लाम ने बताया कि 180 पाउंड के करीब। तो उन्होंने कहा कि यार तुम मिडिल वेट के फाइटर हो और तुम फाइट करते हो 155 डिवीजन में, तो तुम्हारी एडवांटेज इसी वेट की वजह से आती है। यू आर ए वेट बुली। यानी कि जिस तरीके से कोबी कोविंगटन छेड़ते हैं इस्लाम मखाचेव को, वैसे ही डीसी ने भी उन्हें छेड़ने की कोशिश की, लेकिन ये एक फ्रेंडली बेंटर था। लेकिन बेंटर चाहे फ्रेंडली हो चाहे नॉन फ्रेंडली, उन्होंने बात तो सच कह दी है। इस्लाम मखाचेव वेट तो बहुत ज्यादा कट करते हैं, लेकिन उनके अपोनेंट फ्यूचर वाले इलिया टोपुरिया उनसे 5 पाउंड हैवी हैं। तो भाई यहां पर सिर्फ इस्लाम मखाचेव को ब्लेम नहीं कर सकते आप, हर कोई यहां पर वेट कट कर रहा है। तीसरी न्यूज बॉबी लैशली और ब्रोक लेसनर की तरफ से आ रही है। बॉबी लैशली और ब्रोक लेसनर दोनों यूएफसी में भी फाइट कर चुके हैं और एमएमए के अंदर दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फाइट कर चुके हैं। अगर आप ब्रोक लेसनर को देखें तो वो यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और बेलाटर के अंदर बॉबी लैशली ने फाइट की है। तो बॉबी लैशली ने रिसेंटली बताया कि जब हम दोनों फाइट किया करते थे एमएमए में, तो वहां पर एक ऐसा कोइंसिडेंस आया कि हम फाइट तो आपस में करना चाहते थे, लेकिन जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में था उस वक्त ब्रोक लेसनर एमएमए कर रहे थे। जब ब्रोक लेसनर यूएफसी छोड़कर दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए, तब मैं रेसलिंग छोड़कर एमएमए में चला गया। तो हमारी टाइमलाइन थोड़ी सी अलग हो गई। नहीं तो बॉबी लैशली और ब्रोक लेसनर आज के टाइम पर एक्टिव होते तो ये फाइट 100% फिक्स होती। तो यहां पर अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं फिक्स हो पाई। इसको लेकर ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों के दिल में थोड़ा बहुत मलाल है। भाई चाहे कुछ भी हो, ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली की रियल फाइट देखने में मिक्स मार्शल आर्ट्स में मजा बहुत आता, लेकिन जीतता कौन? क्या आपको लगता है कि बॉबी लैशली
ब्रोक लेसनर को हरा देते या फिर ब्रोक लेसनर डोमिनेट करते बॉबी लैशली को? कमेंट करके नीचे बताइएगा। चौथी न्यूज में कॉनर मैग्रेगर फाइनली रिटर्न कर रहे हैं, इसी का डिस्कशन होगा। कॉनर मैग्रेगर आपके हिसाब से क्या एमएमए के अंदर रिटर्न करेंगे? वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मिक्स मार्शल आर्ट में रिटर्न नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि ना उनके अंदर वो फाइटिंग स्किल है, ना उनके अंदर वो फाइटिंग कैलिबर है, और ना उनके अंदर वो भूख रह गई है कि वो मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर एक बार फिर से आकर फाइट करे। तो अब वो सिर्फ गिमिक फाइट्स को ही चेज कर रहे हैं, और वो सिर्फ एमएमए के अंदर नहीं, बॉक्सिंग के अंदर भी। ये जो उनकी फाइट आगे होगी वो होगी एक बॉक्सिंग की एग्जीबिशन फाइट, जहां पर एक दूसरे को नॉकआउट करना भी अलाउड नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि फाइटिंग कम और एक्टिंग ज्यादा होगी इसमें। ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए फाइट होगी, और ये फाइट लोगन पॉल और कॉनर मैग्रेगर के बीच में होने वाली है। यानी कि अब कॉनर मैग्रेगर के ये दिन आ गए हैं कि वो एक यूट्यूबर के खिलाफ बॉक्सिंग मैच करेगा। उन्हीं के खिलाफ उन्हें बॉक्सिंग मैच करना चाहिए, क्योंकि एलीट फाइटर्स के खिलाफ फाइट करने की औकात नहीं है कॉनर मैग्रेगर की। और एक टुच्चे दारूबाज रेपिस्ट आदमी के लिए मैं यही वर्ड यूज करूंगा। उनके फैंस मुझसे रूठे, चैनल को अनसब्सक्राइब करें, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम ए रियल मैन एंड आई हेट दिस टाइप ऑफ पर्सन। पांचवी न्यूज हबीब की तरफ से आ रही है। डिमिट्रियस जॉनसन इस्लाम मखाचेव के कैंप में गए उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए अपकमिंग अरमान सारूकियन की फाइट के लिए। तो यहां पर हबीब जब मिले डिमिट्रियस जॉनसन से तो उन्होंने कहा कि अबू बकर अपनी फाइट्स को तुम्हारी वजह से हार गया यूएफसी में। तो उनसे पूछा हबीब से कि यार ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम और अबू बकर मिलकर जो पबजी खेलते रहते थे ना, ट्रेनिंग तो की नहीं अबू बकर ने, अपनी फाइट्स के टाइम पर पबजी खेलता रहा तुम्हारे साथ और इस वजह से अपनी फाइट्स हार गया। तो हम लोगों ने मिलकर अबू बकर को तो पहले समझाया, उसकी क्लास ली और उसके बाद उसका कंप्यूटर ही छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अबू बकर के डिक्लाइन में डिमिट्रियस जॉनसन तुम्हारा पबजी का और कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। छठी न्यूज डेना वाइट के सीक्रेट प्लान्स और सुपर फाइट से निकल कर आ रही है। डेना वाइट ने हमें गारंटी दी थी कि 2025 के अंदर वो कुछ ऐसी फाइट्स की प्लानिंग कर रहे हैं जिसको सुनकर हम एकदम से पागल हो जाएंगे। यूएफसी के फाइट फैंस काफी खुश हो जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनका ये प्लान लीक हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 सुपर फाइट कब होंगी, बैक टू बैक होंगी। वो होंगी इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर नवंबर के करीब में, और ये जो फाइट होंगी उसके अंदर मेन इवेंट होगी जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। एक सुपर फाइट तो हो गई ये, दूसरी सुपर फाइट इसी कार्ड में को मेन इवेंट होगी। दिल थाम कर बैठिए, लाइक का बटन दबाइएगा जैसे ये आपको पता लगे। नेट डियाज की वापसी होने वाली है। किसके साथ? जेक पॉल के साथ। जेक पॉल और नेट डियाज यूएफसी बैनर के नीचे फाइट करने वाले हैं, और ये इंटरनेशनल फाइट वीक में आपको जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल के बाद के नीचे को मेन इवेंट दिखाई देगी। तो यहां पर 2 सुपर फाइट बैक टू बैक एक ही कार्ड में देखने को मिलेगी, और यूएफसी की टिकटें अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड इस फाइट कार्ड के अंदर तोड़ने वाली है, इसकी गारंटी है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स और उसके साथ को मेन इवेंट में नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल की मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट देखने के लिए? मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, मजा आएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही 2 फाइटें डेना वाइट ने प्लान कर रखी है? नहीं, इसके अलावा एक और चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट वो करवाएंगे, जो होगी अल्हांद्रे पेंटोजा वर्सेस उमर और मेराब डवालिशविली के विनर के साथ। उसके साथ साथ जांग वेली की फाइट किसके साथ होगी? जांग वेली अगर ये अपना टाइटाना सुआरेज के साथ अपना टाइटल डिफेंड कर लेती है तो डेना वाइट एक और सुपर फाइट फिक्स करेंगे विमेन डिवीजन में, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, जांग वेली वर्सेस वैलेंटिना सेवचेंको। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ यूएफसी प्लान कर रही है। शायद 2025 के एंड में हमें इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव चैंपियन वर्सेस चैंपियन की एक और सुपर फाइट देखने को मिले। तो डेना वाइट 2025 को वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर इन द यूएफसी हिस्ट्री बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इन सभी सुपर फाइट में से किस सुपर फाइट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सातवीं न्यूज जॉन जोन्स से आ रही है। हमेशा हम सुनते हैं कि कोबी कोविंगटन ने जॉन जोन्स को ट्रोल किया है, लेकिन उल्टा हो गया है। यहां पर जॉन जोन्स ने कोबी कोविंगटन को ट्रोल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यार तुम डेना वाइट और डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी बेइज्जती कराते फिरते हो। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे मेरी फाइट में, मैं जीत तो गया था। मुझे देखकर, जीतता हुआ देखकर वो खुश तो हो गए थे, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी आता है तुम उसकी और बेइज्जती करवा देते हो। तो उन्होंने कोबी कोविंगटन को खूब झाड़ा। लेकिन इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि थोड़े दिनों पहले जब कोबी कोविंगटन ने जॉन जोन्स को टारगेट किया था और अनाप शनाप बातें की थी, तो जॉन जोन्स ने वो जरूर सुनी होगी। बिल्कुल पी गए होंगे वो अपने गुस्से को वो बातें सुनकर। और जैसे ही अब कोबी कोविंगटन हार गए, वो सारा जहर उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो जॉन जोन्स भाई, सबके ऊपर नजर रखते हो, इसके ऊपर भी नजर रखो कि सब बोल रहे हैं कि टॉम एस्पिनल से तुम्हारी फट रही है, तो प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग यार। कोबी कोविंगटन जाए तेल लेने, टॉम एस्पिनल को फाइट के लिए हां कर दो और हमें एक सुपर फाइट दे दो। अगली न्यूज यरी प्रोहाचका से निकल के आ रही है। कहां वो पहले चैंपियन थे लाइट हैवीवेट डिवीजन में, लेकिन उनकी ट्रेन ऐसी पटरी से उतरी कि वो दोबारा से पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक वो फाइट हार रहे हैं। अब उन्होंने ये सोचा है कि अगर अगली फाइट वो हार गए जमाल हिल से, तो वो कट कर लेंगे वेट को और वो मिडल वेट के डिवीजन में आ जाएंगे। लाइट हैवी वेट को छोड़कर मिडल वेट की जो ये ट्रांजिशन होगी, ये डिपेंड करेगी नेक्स्ट फाइट के रिजल्ट के ऊपर। 9वीं न्यूज आ रही है पैट्रिशियो पिटबुल की तरफ से। पिटबुल को साइन करने वाली है यूएफसी, ये खबर निकल कर आ रही है। और यूएफसी फैंस भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अगर आप फेदरवेट डिवीजन को देखें तो पिटबुल के आने से फेदरवेट डिवीजन काफी स्टैक्ड हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी काफी स्टैक्ड है। तो पिटबुल अगर यूएफसी के अंदर आएंगे तो उनका कहना यह है कि उनकी फाइट मैक्स होलोवे, वोल्कानोव्स्की या फिर ब्रायन ओर्टेगा के साथ फिक्स होनी चाहिए। 10वीं न्यूज भी यरी प्रोहाचका से निकल कर आ रही है। यरी प्रोहाचका की एक फैन थी जिसे कैंसर था, तो जब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वो गई तो उसे अपने बाल कटवाने थे, लेकिन पूरे बाल कटवाने से पहले उन्होंने यरी प्रोहाचका के हेयर स्टाइल को कॉपी किया और अपनी पिक्चर डाली, जो काफी वायरल हो गई इंटरनेट पे। उसे यरी प्रोहाचका ने भी देखा और उससे वो इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज भेजा और सेम उस पिक्चर में जैसी फोटो उन्होंने खींची थी वैसे ही सेम पिक्चर खींचकर उनको टैग करके रिप्लाई दिया, जो कि एक बहुत अच्छा गेस्चर था। इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया, जो आज के टाइम पर आग की तरह यूएफसी की दुनिया में फैली हुई है। और मैं भी आप लोगों के लिए धीरे धीरे की बजाय अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे बताना कि मेरी वीडियोज़ आप आजकल पसंद कर रहे हैं या नहीं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।